हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जो हमारा एनालिसिस होता है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। इधर भी हुआ क्या है कि मैसेजेस थोड़े ज़्यादा हैं, पर्सनल सवाल है लोगों के जो वो ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार आप भी कुछ बोल दो। देखिए सीधी सी बात है, मैं कोई यहाँ उसको बोलते हैं ना कि मैं कोई कोई जैसे कंसल्टेंसी वगैरह नहीं खोल के बैठा हूँ, बट ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीधी सी बात, मैं नूब हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को नूब मानता हूँ हर चीज़ में, बट जितना एक्सपीरियंस मेरे को है मैं बस वो आपको बोलता हूँ ऑडियो के थ्रू। शायद लोगों को सही लगता है, कुछ लोग उसको फॉलो भी करते हैं। मैंने हमेशा बोला मेरा मेन एम तो एनालिसिस है, उसके अलावा जो चीजें हैं मन में आती है तो बता देता हूँ। पर बंदों के अब सवाल जाना, मेरे अंदर हमेशा एक चीज होता है कि मैं सबके जवाब दूं, ठीक है। पहले मैं आपसे कॉल पे बात करता था, आपको याद होगा, एक एक दो घंटे तक कॉल पे बात होती थी, कंटिन्यूस कॉल्स आते थे। रुकने के बाद मैं देखता था इतने मिस्ड कॉल हैं लोगों के जिनके कॉल नहीं मैं अटेंड कर पाया, ठीक है। तो ये चीज मैं एक नई चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जहां आप मेरे वाईटी के कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे हो उसको मैं क्लियर करने का ट्राई, क्योंकि मेरे मन में हमेशा रहता है मैं लोगों के सवाल के जवाब दूं, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। बस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, अगर सही लगे तो अच्छी बात, ना लगे तो बस आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कितने कमेंट्स हैं, नीचे से आ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं हूँ शायद लास्ट वाले वीडियो में हूँ, ठीक है। तो जो मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है सारा ही कवर करने का ट्राई करूंगा। सर मैं 20 ईयर्स का लड़का हूँ, मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर में। अच्छा, एक कोई भाई है जो शायद 20 साल के हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं उनके पास A to Z, उनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले तो जो लोग ये चीज मान लीजिए जिनके पास सुविधाएं नहीं रहती, ठीक है, वो उनको अपना करियर बनाने में ही 25 से 30 साल तक लग जाता है। उसके बाद वो मैरिज वगैरह में जाते हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। अगर आप लकी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी ये मत सोचिए कि दुनिया क्या बोलेगी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको ऊपर वाले ने एक ऐसे परिवार में भेजा है जो अमीर है, जो रिच है, आपके फादर का बिजनेस है, मान के चलिए, बंदे ने नहीं लिखा है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करिए, डेली बेसिस पे अगर आप मेरे से पूछोगे तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाना है। मतलब खुद से आप मत करिए कुछ भी, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और योगा का एक सेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे होगा कि आपको देखिए, आपको लाइफ में बिजी रहना है। मैं हमेशा मानता हूं बिजी रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइफ में वो चीजें उधर बेकार जगह चली जाएंगी। आप अल्कोहल इन सब चीजों में चले जाओगे, लड़की के पीछे चले जाओगे। लड़कों के लिए अगर ये दो चीज हटा दिया जाए तो उनकी जिंदगी सबसे बेस्ट है, और अपनी वो पूरी जिंदगी एक लड़की के पीछे, उस चीज के पीछे जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, और ये अल्कोहल इन सब के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिन में एटलीस्ट आप बड़े बड़े जिम्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लीजिए, बेसिक तरीके से। कोई याद रखिएगा, कोई पाउडर वगैरह मत लीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं लीन बॉडी सबसे बेस्ट बॉडी होती है, सिर्फ फिटनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। एटलीस्ट आप दिन का 1-2 घंटा वहां दोगे, रनिंग करो वहां पर, थोड़ा बहुत योगा वगैरह का एक क्लास ले लो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कराटे सीख सकते हो, ठीक है। अपना पूरा सेल्फ देख के लगे कि कोई लौंडा है, आप समझ रहे हो, इस तरीके का अपनी बॉडी डेवलप करनी है आपको। तो ये चीजें अगर आप अभी से स्टार्ट करो, बहुत बढ़िया। हम लोगों को तो ये मौका मिला नहीं, हम तो सारी जिंदगी पढ़ाई में निकल गया। बंदे ने साफ साफ पूछा कि हमको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि आप कोई प्लान नहीं कर रहे हो पढ़ाई वगैरह का, और करना भी जरूरी नहीं है। अगर सुविधाएं सारी मिली है, आपके फादर के बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो मैं खुद ही नहीं पढ़ता। मैं सीधी सी बात बोलता हूं, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज सजेस्ट की है, दुनिया जाए भाड़ में। सीधी सी बात, आपको अच्छी जिंदगी मिली है, और ऐसे भी भाई जॉब वगैरह में बहुत पॉलिटिक्स है, आप जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, एकदम मोनोटोनस जिंदगी हो जाती है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आपको, 2-3-4 घंटा आज से ट्राई करो, नई नई चीजें, कराटे से लेकर के जितनी भी चीज आप सीख सकते हो, मार्शल आर्ट, ठीक है। इससे आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट करोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे। कुछ क्लासेस ले लो स्पीकिंग स्किल्स की, कैसे, मतलब ये सब अपने ऊपर जितना ध्यान दे सकते हो, तो ट्रैवलिंग पे जाओ, ठीक है। और अपना फ्यूचर में प्लानिंग कर लो। अगर आपके फादर का बिजनेस क्या है तो अपना एक केबिन बना सकते हैं आप। अगर आपको अपने फादर का बिजनेस नहीं करना, बहुत पैसा रखा है, कोई अपनी एक ऐसी परफेक्ट दुकान बना सकते हैं जहां अपनी, क्योंकि थोड़ा तो बिजी रहना पड़ेगा। मैंने बोला 8 घंटा जाके वहां काम करो, ठीक है, 2-3-4 घंटा, मतलब दिल इधर उधर लगा रहना चाहिए। अगर कोई सोशल वर्क कर सकते हो तो उनके साथ कनेक्ट हो जाओ अभी से, ठीक है। थोड़ा सा जाकर के पुअर लोगों का जो भी हिसाब है, थोड़ा महीने का, मतलब बहुत सारी चीज आप कर सकते हो। आपने जो सवाल पूछा है, मेरे हिसाब से यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अपनी बस ये है कि आज से समझ जाओ, चाहे आपके फ्रेंड जितने अमीर हो, अल्कोहल इन सब के नशे में कभी नहीं पड़ना। एक बार अगर आपने कर लिया, आपकी जिंदगी खत्म है। अच्छी लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं, जहां आप इन सब चीजों एडिक्शन से दूर रहो, ठीक है। अपनी लाइफ को एकदम परफेक्ट आप बना सकते हो। बस आपको 2-3 चीजें जो मैंने बोली है वो नहीं करनी, और जो चीज बता रहा हूं वो आज से स्टार्ट कीजिए। आपके अंदर कुकिंग कर सकते हो आप, मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए। जब आप ऑलरेडी, आप मान के चलो, आप बोल रहे हो कि आपके पास सारी चीजें हैं, तो आप अपने आप को पूरा एक परफेक्ट इंसान बनाने का ट्राई करो, ठीक है। इस तरीके से मेरे हिसाब से आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। छोटा छोटा आंसर है, कुछ और सवाल हो तो आप करिए, ठीक है। मैं एक अलग अलग सेशन लेके आऊंगा, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका अप्रिशिएशन नहीं मिलता, ठीक है। इवन रिजल्ट के बारे में सोचता नहीं, पर क्या मैटर करना चाहिए लाइफ में, मेरे ख्याल से पूछ रहा है बंदा। मेरे ख्याल से अप्रिशिएशन आप सोचते भी क्यों कि आपको अप्रिशिएशन मिले। आप मैंने ये टॉपिक पे बोला हुआ, जिस दिन आप ये सोच लोगे कि दुनिया मेरे को शाबाशी दे, ये मैं जो कर रहा हूं उसका नहीं, एक दिन सबको समझ में आ जाएगा। आप लोगों के अप्रिशिएशन के पीछे कभी मत भागो, ठीक है। आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, पर मैटर कुछ नहीं करना चाहिए। आप अपनी लाइफ परफेक्ट जीने का ट्राई करो, ठीक है। और अप्रिशिएशन का उम्मीद ही मत करो ना। आप बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज करते हैं, उनको कभी अप्रिशिएशन नहीं मिलता, और आप करो भी मत। ये चीज अपने दिमाग से निकी कर दरिया में डालना। हमेशा बोलता हूं लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। अगर और भी सवाल हो इसके ऊपर तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक बंदे का क्वेश्चन है कि भैया मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, मेरी माँ एंड मेरी वाइफ में नहीं बनती है, तो नॉर्मल है, नॉर्मल केस है। मैं वही आपको 1000 बार बता चुका हूँ। शादी के बाद मैक्सिमम आजकल तो यही हो रहा है कि पहले तो सांस आने देती थी तो लड़की सुन लेती थी, अब वो चीज़ें पूरी तरह से खत्म होती जा रही है, ठीक है। मेरी वाइफ हमेशा मायके जाने का बहाना बनाती है, और उससे बंदे की लाइफ थोड़ी बेकार होती जा रही है। अच्छा, लड़का भी है 3 साल का, अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ मायके जाने के चक्कर में ये करने से रोकती है। नहीं तो पढ़ाने में क्या, आप उसको स्कूल में भर्ती कर दो, अभी से कुछ मत सोचो। देखिए मैं सीधी सी बात करता हूँ, 10th तक की पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो अभी से इतना दूर का मत सोचिए, ठीक है। आप बस स्कूल में डालिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैं लोग यही सोचते हैं बच्चे को स्टार्ट से ही बहुत अच्छा, नहीं, बच्चे को जैसा बनना है वैसा ही बनेगा, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा ही। एक लड़का जो एकदम 3rd क्लास में, मतलब वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पर भाई देखिए स्कूल होता है, मैं सुविधा की बात कर रहा हूँ, उससे अगर पढ़ाई करता है, एक बंदा एकदम टॉप की स्कूल में पढ़ता है, हो सकता है वो बंदा जिसने बिना सुविधा के पढ़ाई की हो वो सबसे बड़ा आदमी बन जाए, उससे भी ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे डिसाइड, स्कूल डिसाइड नहीं करता कि आपके बच्चे का मतलब मेरा ये कहना है कि वो उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। तो हाँ, पढ़ाना चाहते हो अच्छी बात है, बट ये दूर की सोच है ना। अभी आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लाइफ का सिचुएशन ऐसा कर दी है, समझ नहीं आता क्या करूँ जो नॉर्मल हो जाए। इस चीज पर एक ऑडियो भैया बहुत परेशान हो, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहली चीज तो आप लड़के हो, ठीक है। आपको अगर आप मेरे से पूछोगे, ठीक है, मैं अपने लाइफ में सारी चीज को बैठ के रिजॉल्व करने पे भरोसा करता हूं, ठीक है। अगर आप देखिए गलती किसकी है ये आपने नहीं लिखा, ठीक है।
कि आप इस हिसाब से बंदे ने लिखा है कि शायद वो अपने वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए मैं हमेशा बोलूंगा कि रिश्तों को आपको जोड़ के ही रखना पड़ेगा। मैं अगर आपकी जगह होता तो माँ और वाइफ दोनों को आपस में बैठा था एक रूम में, नहीं तो एक होटल में जाके अपन एक रेस्टोरेंट में बैठते। आपको ये ढूंढना होगा कि गलती कहां से स्टार्ट हो रही है, क्या माँ उनको ताने दे रही है तो वो नहीं सुन पा रही है, या तो वो कुछ चीज गड़बड़ कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें मैं हमेशा बोलता हूं, जब बात ही नहीं होगी तो लोग आपस में लड़ेंगे ही नहीं। चीजें ऐसे ही होती है कि यार तूने ये नहीं किया, वो सब चीज फिर बड़ी होती चली जाती है। मैं समझता हूं कि शायद आप जॉब जाते होगे तो फिर जो कोई भी काम करता है, मतलब आने के बाद उतनी हिम्मत रहती नहीं कि आपको बस ये चाहिए कि आप घर आओ तो शांति वाला घर मिले, ठीक है। मैक्सिमम सबको यही चाहिए जिंदगी में। मैं हमेशा एक चीज आपको बोलूंगा, आपको और हर लड़के को, कि लाइफ में आपको डिसीजन लेना है। अगर आपकी वाइफ और आपकी माँ में नहीं बन रही, ठीक है, देखिए आप अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आपके पास आई है, और आप अपनी माँ को भी उतना गलत नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी भी एज हो गई है, ठीक है। सीधी सी बात, मैं तो यही सोचता हूँ कि अब समय ज्यादा नहीं बचा, क्योंकि अगर लाइफ स्पैन लोगों का देखें तो 60-70 साल तक तो मैक्सिमम मतलब नहीं हो पाता, आप समझ रहे हो। तो आपको मेरे हिसाब से अपनी वाइफ को एक बार बहुत शांति से समझाना चाहिए कि अगर माँ कुछ बोल रही है तो आप सुन लो, ज्यादा वो मत करो, ठीक है। मतलब लोग खाली बात का बुरा मान जाते हैं, मेरे को ये चीज कभी जिंदगी में नहीं समझ आती। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो आप इग्नोर कर दो, इग्नोर करने में ही भलाई है, ठीक है। अगर सिचुएशन बहुत खराब हो गई है तो फिर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये पहले तो मैं ना थोड़ी गलत बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, बट आप एक चीज समझो। पहले तो आपको ये समझना है कि आपके माँ बाप के पास उतना समय नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, मतलब कुछ इधर उधर नहीं बोल रहा हूँ। आपको ये समझना है कि लाइफ लड़ाई से या तो डाइवोर्स से या तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है ना। आपको एक लड़का है, खुशी की बात है, ठीक है, आपको अपनी वाइफ को समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं समझा पा रहे हो तो आप उनकी मम्मी को समझाने का ट्राई करो, क्योंकि मायके में मैक्सिमम रहती है, तो मैक्सिमम यही होता है जो लड़की होती है उनका अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा कनेक्शन रहता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, उन्हें आजकल नहीं सुन पाती लड़की, अब किसकी गलती है मैं नहीं जानता, आपने लिखा नहीं है पूरा प्रॉपर्ली, पर मैं यही बोलूंगा कि या दोनों को बैठा के बात करो कि भाई आप लोग आपस में बात मत करो घर में, आप लोग की वजह से मेरा पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर आप बोलो तो फिर मैं जाकर चला जाऊँ यहाँ से, ठीक है। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जहाँ एक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाओगे तो हो सकता है दोनों, क्योंकि आपने कहीं नहीं लिखा कि आपके फादर भी इसमें इन्वॉल्व है या जो भी है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। आप दोबारा क्वेश्चन करिएगा, मैं ट्राई करूंगा बताने का। मैं बस आपसे इतना ही बोलूंगा कि आपको दोनों को समझाना पड़ेगा यार कि मेरी जिंदगी आप लोगों की वजह से खराब हो रही है, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको अगर अलग रहना है, पर वही बात नहीं, फिर मां से अलग रहने का कोई सेंस नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं, समय किसी के पास ज्यादा नहीं है। ये देखिए बहुत खराब सिचुएशन, और हम लड़कों की जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती ही आती है, मैक्सिमम लोगों के केस में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जहां सांस बहू की पड़ती नहीं है उसमें लड़का पीस जाता है, ठीक है। मैं आपको यही बोलूंगा, ऊपर वाले पे भरोसा करो, ठीक है। ट्राई करो दोनों को बैठा के बात करने का डेली बेसिस पे, ठीक है। मेरे को भी जॉब नहीं, अभी अपनी बात नहीं करूंगा, अभी बाद में। देखिए कोई भी चीज को सही किया जा सकता है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करो, उनकी मां से बात करो, नहीं तो किसी से भी जिनसे आपकी बीवी क्लोज है उनसे बात करने का ट्राई करो, उनके भाई होंगे या कोई भी, कि एटलीस्ट अपनी वाइफ को समझाएं कि अगर सांस कुछ बोलती भी है तो इग्नोर कर दे। इग्नोर करने में भलाई है ना, वो कुछ चीजें आपको मैं समझता हूँ, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। पर वही है कि अगर आप कंट्रोल करवाओगे इस तरीके से तो शायद आपकी लाइफ बेटर होगा। लड़के का पढ़ाई का चिंता मत करिए, ठीक है। आप उनको स्कूल में भर्ती, और अभी से मत सोचिए, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, 10th तक की पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लड़के को देखिए मैं वही आपको बोल रहा हूँ ना, आप कुछ भी कर लो, आप टॉप के स्कूल में पढ़ा लो, लड़कों को जैसे बनना है वो आपका लड़का वैसे ही बनेगा, ठीक है। आपकी अच्छाई उसमें जरूर जाएगी अगर आप अच्छे हो तो, ये बात याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। बट पहले ठीक है, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप उसका उतना अभी से मत सोचिए, पहले आप अपने घर को संभालने का ट्राई कीजिए अपनी मदर और पत्नी को जितना क्लोज करने का आप देखिए, मतलब आप ही को करना है, ठीक है। ये चीजें मैटर वही है कि वरना फिर आपको अलग रहना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आप भाई उस सिचुएशन में तो आप नहीं फंसना चाहते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई मतलब भी नहीं बनता। आप पहले इस मामले को इतना टेंशन मत लो, ये हो जाएगा, ठीक है। पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए, अपनी वाइफ के जो क्लोज लोग हैं उनसे पर्सनल जाके बात कीजिए, अपना ऑफिस 7 दिन छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 दिन लोगों से बात करिए कि भाई देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, फालतू में आगे बात बढ़ जाएगी, ठीक है, मेरा भी लाइफ। और आप अपने आप को भी बोलिए, अपनी मदर से भी बोलिए, अगर वो किसी बात को बोल रही है तो आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो नहीं मान रही, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, आप एक बार ट्राई कीजिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, लाइफ में कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना। जो भी सिचुएशन आ रही है उसको हैंडल करने का ट्राई कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो करने का ट्राई कीजिए, और धीरे धीरे ऊपर वाले पे भी भरोसा कीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये स्टार्ट करिए, ठीक है, और मेरे हिसाब से शायद बेटर होगा, ठीक है। आप फिर एक बार और क्वेश्चन करिएगा, मैं शायद इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप पहले तो ट्राई कीजिए उनके क्लोज वन से बात करके अपनी वाइफ को बहुत हैवी समझाने का, ठीक है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां ये चीजें चलती हैं, नहीं होगा तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी और खराब होती चली जाएगी, क्योंकि मेरे को मालूम है वो टेंशन, अरे यार मदर अलग टेंशन है, घर आके देखें तो बीवी अलग नाराज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। आपने लिखा है इसका मतलब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, जॉइंट फैमिली भी आपने लिखा, आपको देखिए ट्राई करिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, अपनी वाइफ को भी समझाइए, उनको जितना समझा सकते हो उतना समझाइए, ठीक है। उनको समझाने का ट्राई कीजिए, जिंदगी इतनी आसान है नहीं जितनी दिखती है, ठीक है। ये तो एक काम आप कर सकते हो, गलत बात है मेरे नजर में, ठीक है। आप क्या करो, अपनी वाइफ को मायके जाने दो, ठीक है, उसको 15 दिन वहां रहने दो। मेरे हिसाब से उनको खुद ही समझ में आ जाएगा 15-20 दिन 1 महीने के बाद कि जिंदगी आपके बिना उनकी नहीं कटने वाली, ठीक है। मतलब हो जाता है ना कनेक्शन, आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करती है, तो वो खालीपन समझ में आ जाता है लोगों को, ठीक है। मैं ये समझ रहा हूँ, आप एक बार जाने दो, ठीक है। किसी दिन बोल रहे हैं ठीक है जाओ, क्योंकि मैं अब नहीं कुछ कर सकता, डेली का झगड़ा हो सकता है, इससे आपकी माँ भी थोड़ा बहुत कम बोलना स्टार्ट कर दे कि यार मेरी वजह से लड़के की वाइफ चली गई। आप समझ रहे हो, आपको कुछ एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ नहीं खराब नहीं होगा कोई भी चीज, ठीक है, वो मैटर वहां तक नहीं पहुंचेगा। आप एक बार जाने दो, बोला यार जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी वजह से मेरी लाइफ खराब है, और थोड़ा उनके सामने दुखी रहने का ट्राई करो। आप मतलब बोला यार कि आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है यार, आप लोग घर में एक प्रेम से नहीं रह सकते, मेरे को ऑफिस का इतना काम रहता है, मैं घर में कमाता हूँ, तो आप थोड़ा सा आप भी डाउन सब चीजें करो, अपना थोड़ा तबियत खराब सा दिखाओ। देखिए जैसे को तैसा, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज करो जिससे शायद आपकी वाइफ और आपकी मदर जिसकी भी इसमें वो है उनको गलतियां समझ में आए कि यार हमारे लड़ाई के चक्कर में ये पीस रहा है। अगर आप हर समय अपने आप को एक्टिव दिखाओगे तो हो सकता है कि कई बार होता क्या है ना, घी सीधे उंगली से नहीं निकलती तो उसको टेढ़ा करना ही पड़ता है। समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हो सकता है ट्राई करो, कोई भी चीज से भागो मत और फ्रस्ट्रेट मत हो, ट्राई करो जो मैं चीज बोल रहा हूं वो करने का, और ऊपर वाले पर भरोसा रखो, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। बाकी एक बार और क्वेश्चन करिएगा अगर ना हो तो, ठीक है। एक बंदे का क्वेश्चन, मिस्टर भाई यू आर लाइक बिग ब्रदर टू मी, आपको दिल से बात बोलनी थी मिस्टर भाई, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, किस्मत को क्या ही कोसे, खुद से नफरत हो जाती है भाई, क्योंकि वो बात ही नहीं है कि आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता, बस ये कहाँ पे था, क्योंकि वो बात नहीं है कि आप मेहनत कोई नहीं देखता, बस सब ये देखते हैं कि कोई मतलब नहीं, इसकी ज़िंदगी बर्बाद है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कहना है, भाई का कहना है मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका क्या करूँ।
और जल्दी सक्सेस के चक्कर में यहाँ आता हूँ और यहाँ भी थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, ठीक है। इस फील्ड में पैसा है लेकिन हमारे पास वो पैसा कमाने के लिए सब्र नहीं है। और बंदे का भाई का कहना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है, क्या इतना खराब हूँ मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है। देखो भाई, आपके इतना आपने लिखा है, ठीक है। पहली बात, इस सब चीज़ में एक दो चीज़ रिपीटेटिव है, ठीक है। कोई आपको बोल रहा है कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है, लोगों की जिंदगी ऐसे चेंज होती है, ऐसे, ठीक है। अचानक से आप देखो यार कुछ नहीं कर पा रहा, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। लोग कितने मिलियनियर बिलियनियर बनते हैं 50-50 साल के बाद। मैं नहीं बोला कि आप 50 साल में कुछ अच्छा करो, ठीक है। मेहनत करते रहो भाई, आपको मैं बस इतना ही बोलूंगा। देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बोली, अगर यहाँ 30 डेज के बैकअप के साथ नहीं, सबसे पहले तो जॉब होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आपको समझाओ। यहाँ आप सिर्फ टाइम पास के लिए आओगे तो पैसे तो कभी नहीं बनेंगे। 30 डेज के एक स्ट्रिक्ट फॉर्म से आओगे कि हाँ भाई चलिए 30 डेज तो मेरे को करना ही है और यहाँ से थोड़े थोड़े पैसे निकालना है, वो हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में मैक्सिमम बंदे आते हैं, फिर उनको काम नहीं हो पाता उनका, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं इतना खराब क्यों। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इन चीज़ों को समझाने के लिए ना मेरे को अपना तरीका ही अपनाना पड़ेगा। आप ये देखो कि आपके पास है क्या। लोगों के पास जो आपके पास हो सकता है वो लोगों के पास ना हो। आपके पास अगर घर है, रहने का रूम है, मैं तो बोलता हूँ भाई एक दिन ऐसे अगर आप इतना ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो तो एक दिन आप मेरी बात मान के कोई गरीब लोगों के घर जाओ। नहीं तो फिर आपको मैंने बताया जैसे कि अभी कुछ वीडियोज ही घर में बैठ के देख सकते हो, जैसे दिल्ली का वो स्लम एरिया, ठीक है। ये सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो उनके पास भाई बाथरूम तक नहीं है यूज करने को। उनकी जिंदगी इतनी ज़्यादा आप मान के चलो स्ट्रगलिंग है, ठीक है। कल ही परसों के ऑडियो में मैंने बोला था जो सुबह से लेकर रात तक जॉब करते हैं उनकी ट्रैवलिंग टाइम 4-4-5-5 घंटा होती है। इंडियन रेलवे के ऊपर कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियोज हाल ही में बनाए हैं। मतलब लोग कट के मर जा रहे हैं, आप मान के चलिए नीचे रेलवे के दब के, इतना फटाफट में लोग जाते हैं दिल्ली मुंबई मेट्रोज या मुंबई रेलवेज में, ठीक है। आप अपनी लाइफ को पहले एक दिन ना आपको मेरे हिसाब से आपको कोई एक अच्छे दोस्त की जरूरत है जो आपको थोड़ा समझा सके, ठीक है। मैं आपके पास तो नहीं हूँ। एक ऑडियो में यही बोलूंगा, आप अपने बेस्ट फ्रेंड या किसी से बात करने का ट्राई करो। आप अपना निराश मत हो, ठीक है। जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बहुत मैं भी ऐसा ही था, ठीक है। मैं तो किसी से बात भी नहीं करता था। मेरे को ऐसा लगा था मेरी जिंदगी कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। 2019 का टाइम था, एकदम डन एंड डस्टेड था। हर जगह से मैं मुंह की खा चुका था, ठीक है। जिंदगी चेंज हुई ना। मैं आपको वही बोलता हूँ, भरोसा मत हारिए, लोगों की मत सुनिए। जिस दिन लोगों के हाँ जो भी आपके क्लोज है उनसे कनेक्ट रहिए, उनसे बात करने का ट्राई कीजिए। मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपके फादर ही ऐसा बोलते होंगे कि कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी मदर से कनेक्ट रहो, आपकी सिस्टर हो, नहीं तो आपका बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, आप कर लोगे। मेरी बात मानो, आप कर लोगे। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है। आप अकेले ऐसे नहीं हो जो स्ट्रगल करो, ये बात याद रखना। एक चीज पे फोकस करो, मेहनत करते रहो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ जिंदगी अच्छी हो जाएगी, एक दिन हो जाएगी। 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। थोड़ा सा थोड़ा नेगेटिविटी थोड़ा कम करिए अपने अंदर से। ये सारी चीजें सबकी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है मैक्सिमम मेंस की इंडिया में, ठीक है। तो आप थोड़ा ठंडे रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है। कुछ भाई का कहना है कि लाइफ अच्छी हो गई है पहले जैसा आपने कुछ सिखा दिया, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एक भाई का क्वेश्चन है, भाई मास्टरबेशन की लत कैसे छोड़वाएं, ठीक है। मैं इसके ऊपर मैंने ऑडियो में बोला है, मत छोड़ो ना। कौन बोल रहा है छोड़ने को? लत किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य कर लो, ये कर लो। मैं नहीं मानता हूँ सारी चीजों को। मेरे हिसाब से पॉसिबल है भी कि नहीं आप देखने नहीं गए हो, ठीक है। देखिए लत को देखिए आप ऐसे ही छुड़वा सकते हो। जैसे आप मान लो 30 आउट ऑफ 30 डेज में, मान लीजिए 30 में हर रोज 2 बार कर रहे हो, 60 या तो मान लीजिए हर रोज 1 बार कर रहे हो, 30। मैं बोल रहा हूँ आप इसको थोड़ा कम करने का ट्राई करो। कोई भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। आप इसको ट्राई करो 3 दिन में 1 बार करने का, ठीक है। धीरे धीरे आप इस तरीके से ही, और मैंने जैसा बोला कि जहां पे भी आपको लगे कि आप जैसे अलोन हो, ठीक है, आप कुछ चीज कर बैठते हो, वहां ऊपर वाले की फोटो रख लो, जो भी आप कास्ट के हो, जो भी हो, ठीक है। जैसे अगर आप देखो, अगर आप कहीं पर भी ऊपर वाले की तस्वीर रहती है तो कहीं पर भी वो रहता है, तो आप वहां पे ये सारी चीज आपके दिमाग में नहीं आती, ठीक है। आप अपने कमरे को ऐसा बना दो कि पूरी तरह से मेरे दिमाग में सारी नेगेटिविटी आए ना, ठीक है। इसको मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूंगा, बट लत बहुत, कोई भी चीज की लत खराब होती है। कई लोगों को इसकी इतनी बुरी लत लग जाती है, वो पागल की तरह करते रहते हैं, ठीक है। कंट्रोल तो देखिए आपके हाथ में ही है सब कुछ। आप सोचो खाली वो 2 मिनट के मजे के लिए, 5 मिनट के मजे के लिए, कई बार आप 1-2 घंटे तक वीडियो देख के कंट्रोल करके वो चीज करते हो, तो यहाँ आपका माइंड भी खराब हो रहा है, ठीक है। यहाँ की आंख भी खराब हो रही है कोई चीज को कंटिन्यूअस देखने से, और इससे आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है। करने के बाद फिर आप वही लो फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो, ठीक है। इससे बेटर है कि वो 2-5 मिनट के मजे के लिए आप अपना पूरा दिन खराब करते हो। कंट्रोल कर लोगे अगर आप चाहोगे तो। कोई भी चीज ऐसे कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। मैं यही बोलूंगा कि आप पहले छोड़ने का मत सोचो। कई लोग खाली डायरेक्ट यही सब सोचते हैं, भाई मैं इसको छोड़ दूं। कौन बोल रहा है छोड़ने को? कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। आप इसको कंट्रोल करने का सोचो। अगर आप पर डे कर रहे हो तो ट्राई करो 3 दिन में 1 बार करने का, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे ही सोच सकते हो। आप कैलेंडर पे मार्क करो कि भैया ये कैलेंडर है, आज कर लिया, ठीक है, कल भी कर लिया। अब आपको ये है कि पूरे महीने में से 10 बार करना है। वो एक महीने में हो सकता है आप फिर भी 15 तक घसीटा जाओ। आपको डेली कोई भी चीज करनी है ना, तो कॉपी पेन पे लिखी होनी चाहिए, तब आप हो सकता है अपने उस चीज को सुधार पाओ। सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, सोच के कुछ नहीं होता। आपके पास एक रूम में कैलेंडर रखो, उसमें देखो यार आज हो गया, कल हो गया, मैं सिर्फ 8 ही बार कर सकता हूं इस पूरे महीने में। धीरे धीरे अगर पूरे महीने में आपने 13 बार भी किया तो अच्छा है ना। पहले तो आप 30 बार कर रहे थे। इस तरीके से ये कंट्रोल होगा। कोई भी चीज छोड़ने का मत सोचिए। ये सब डायरेक्ट आप छोड़ने का क्यों सोच रहे हो? पहले आप सोचो कि इसको कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। तो ये बात है, लत किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन अगर आपको होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा और अंदर घुस के, ठीक है। एक आदमी को मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन होता है, वो क्या करता है उस टाइम पे? एमबी कर लेगा जो बंदे ने लिखा, ठीक है। या तो वो अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देगा उस टाइम पे, या तो सिगरेट पी के अपना हेडेक कम करेगा। कई लोग वो सब चीज भी करने लग जाते हैं, मतलब जो बैंड सब्सटेंसेस है, ठीक है। इससे वो उसको ऐसा लगता है कि उसका माइंड रिलैक्स हो गया। तो यही सारी चीजें हैं। अब आप क्या क्या करते हो इसमें से मेरे को नहीं पता, ठीक है। क्या आप उस टाइम पे ये सब चीज कर रहे हो तब तो आपकी लाइफ बहुत ही खराब है, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज नहीं करते, मान के चलो सिर्फ आपको इसकी है, तो आपको खुश होना चाहिए कि हर रोज मिरर पे जो लाख करोड़ लड़के अपने आपको कोसते हैं कि यार मैं इसकी लत कैसे छुड़ाऊं, इसकी लत कैसे छुड़ाऊं, तो वो तो आपसे भी बस से बदतर सिचुएशन में। आपकी सिचुएशन तो फिर भी बहुत खुशकिस्मत है, आप मान के चलो। ये कोई बहुत बड़ा कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मूवी भी निकल चुकी है, ओ माय गॉड 2, ठीक है, पर लोगों ने उतना उसको अप्रिशिएट नहीं किया।
तो ये कोई बीमारी नहीं है, आपको ये चीज समझना है। ये तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको बाकी चीजों की लत नहीं है। लोगों को तो और इतनी खराब खराब लत होती है। आप ये सोचो, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एक कुछ वीडियो अपने मोबाइल में जो इसके अगेंस्ट वीडियो रहते हैं उसको देख लो जब भी करने का मन करे। मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा बिजी रहने का, ट्राई करो। जितना खाली रहोगे सारी चीजों में दिमाग जाएगा, ठीक है। और अगर आप महीने में, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो कोई भी बोले मेरे को मतलब नहीं, कोई पंडित बैठा हो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भाई बंदा 60 बार कर रहा है, वो 12 बार करेगा महीने में, तो उसके लिए बेटर है ना। एटलीस्ट 48 बार ज्यादा तो नहीं कर रहा। आप खुद सोचो, कोई भी चीज धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है। खाना पीना आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। पहले तो आप ये अपने दिमाग से निकालो कि उसको कैसे छोड़ना है। ये सोचो कि कैसे इसको कम करना है, ठीक है। और दूसरी, आपने कुछ नहीं लिखा कि आपको और किसकी आदत है। अगर आपको बाकियों की आदत नहीं है तो आप अपने आप को मिरर पे देख के शाबाशी दो कि भाई एटलीस्ट मेरी सिचुएशन वैसी तो नहीं है, ठीक है। फिर ये चीजें मैनेज हो जाएंगी, फिर आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारा बता दिया है। परसों का शायद वीडियो मेरे को दिख रहा है जो मैं वाईटी पे अभी देख रहा हूँ। एक बार 27 फरवरी का खोलूँ, ठीक है। 27 फरवरी का कल का था, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो एक बंदे का क्वेश्चन है, सर एक ऑडियो प्लीज मेरे क्वेश्चन पर भी मैं, आप देखिए जिसका छूट गया हो वो रिसेंट वीडियोस में कमेंट कर दिया करेगा, क्योंकि वो पीछे चला जाता है तो मैं तो कमेंट्स देखता भी नहीं हूं, ठीक है। सर एक ऑडियो प्लीज मेरे क्वेश्चन पर भी, मैं रिसेंटली जॉब पर आया था आउट ऑफ इंडिया, पर अब 6 महीने के बाद बहुत अकेला सा लगता है यहाँ। अच्छा, बंदा आउट ऑफ इंडिया चला गया। मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि मेरे दोस्त कम है और मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ किसी से, अपने मन की बात अपने तक ही रखता हूँ शायद, तभी लोग आसपास नहीं रहते मेरे कम बोलने की। तो अच्छा है ना भाई, आप कम बोलोगे वही आपके लिए बेटर है, लोगों को आसपास रखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आउट ऑफ इंडिया चले गए, ये मैं इसके अगेंस्ट हूँ एक्चुअली में, ठीक है। मैं हमेशा मानता हूं कि आप इंडिया में ही रहो, अपने फैमिली से जितना कनेक्टेड रहोगे वो बेटर है। पैसा तो भाई इंडिया में भी आप कमा लोगे, तो अगर आपको खराब लग रहा है तो छोड़ दो। मैं तो सीधा आपको यही बोलूंगा, मेरे भी कई दोस्त हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, ठीक है। मैं तो देखिए, मैं अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको सिंपल सा शब्द में बोलूंगा कि इंडिया में ही जॉब करो, ठीक है, ताकि आप अपने फैमिली से भी कनेक्टेड रहोगे। ऐसा करो कि भाई सैटरडे संडे को अगर पॉसिबल हो तो घर पहुंच जाओ, अपने सिटी में आने का ट्राई करो। तो देखिए अकेलापन तो होगा, ठीक है। देखिए मैं नहीं जानता कि आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, कि आप सिर्फ अकेलेपन से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो देखो यार, जॉब तो वही है कि आपको अच्छी मिली होगी तो आप सैलरी भी उतनी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये कभी मैं सोचिए कि आपके कम बोलने से आपके दोस्त ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। बेटर है, आपकी जिंदगी ज्यादा बेटर है। मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो ऐसा बोल रहा हूं, आज तो आप लोगों के सामने वीडियो में बोल देता हूं। ऐसे तो मेरे मुंह से शब्द कोई सुन ही नहीं सकता, मैं इतना शांत रहता हूं, ठीक है। आसपास से लेकर के कभी मेरे को कोई नहीं जानता, मैं जहां भी मतलब मैं एकदम शांत रहता हूं, वही बेटर लाइफ है आपकी। आप अपने आप को थोड़ा अकेलापन में डाल रहे हो, मेरे ख्याल से वो गलत है ना। मैं समझ सकता हूं। देखिए भाई, मैं भी 5 साल एक ही पीजी में अलग रहा हूं, एक रूम में, पर मेरा एक साथी था। ये फील्ड आपको खुद को मालूम है, मेरे को इस फील्ड में कुछ अच्छा करना था तो सारा दिन इसी में निकल जाता था। यही सारी चीज देखनी, आपको भी लाइफ का कुछ तो पर्पस ढूंढना पड़ेगा। आप जॉब के बाद क्या कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मन की बात आप अपने फैमिली वालों से बोल सकते हो। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपनी वाइफ से ये सारी चीज शेयर कर सकते हो। तो शायद आप इसीलिए बोला जाता है ना, इंसान को अपने लाइफ में सब चीज एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं अभी भी नहीं हूं कि आपको मैरिज करनी है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता किसी को। जिसका जो मन वो करे, ठीक है। मैं अनमैरिड लोग भी खुश है तो मैरिड लोग भी खुश है, तो कोई मैरिड लोग खुश नहीं भी है, जैसे जोगिंदर चहल और शेखर धवन जैसे लोग को देख लो, हार्दिक पांड्या लोग को देख लो, इतने बड़े बड़े लोग। तो जो देखिए इंसान का एक पूरा वो होता है, ठीक है, कि आपको एक जो चीज़ है कि भाई बचपन से थोड़ा बड़ा होना, बड़े से कोई चीज़ अपनी जिम्मेदारियां उठाना, फिर शादी करना, फिर बच्चे होना, फिर बूढ़े होना, फिर अपने बच्चे को शादी करना, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अदरवाइज इंसान क्या होता है ना, इंसान अकेला नहीं रह पाता। यही चीज़ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको हमेशा बोला है, आप अकेले रहना सीखो। एक ऐसा दिन आप ऐसा क्रिएट कर लो कि पूरे दिन में अगर आप एक रूम में अकेले बैठे हो तो भी आपको किसी की जरूरत नहीं है। क्या आप ऐसे बन सकते हो, ठीक है। सबके बस की नहीं है, क्योंकि आपको अकेलापन खाने लग जाता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज्यादा चीजों में इंटरेस्टेड भी नहीं रखते हो शायद, ठीक है। वरना आउट ऑफ इंडिया में जाकर के मतलब आप ना तो मूवी देखते होगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, ना कोई वेब सीरीज देखते होगे, ना ही कोई आपका ज्यादा दिलचस्पी होगी ऊपर वाले में, ठीक है। ऐसा ही मैं भी था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपने लिखा है ना, वैसा ही मैं भी था, ठीक है। पर जॉब के तो स्टार्ट में तो आपका समय बहुत जल्दी बीतता है, ठीक है। पर आप बाहर गए हो, वहाँ के लोग कैसे हैं मेरे को तो पता नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ना कोई आपको अच्छा दोस्त आपका मिल जाएगा वहां पर भी, ठीक है। जो ऐसे कई लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, पर कम बोलने वाले को कम बोलने वाले जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि दोनों आपस में कोई बात ही नहीं करते, ठीक है। तो जिस दिन आपको ऐसा लड़का या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिल जाएगा तो शायद आपके लिए बेटर रहेगा वो जॉब करना, ठीक है। क्योंकि जॉब के बाद की लाइफ भी जब आप अकेलापन सा हो जाता है ना, शायद आपको बचपन से ही लोगों के साथ रहने की आदत होगी, ठीक है। फैमिली आपकी शायद बड़ी होगी, तो अब वो अचानक से आप बाहर गए तो आपको सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू करिए। आप देखिए आपका सिचुएशन क्या है मैं नहीं जानता, ठीक है। बट आपको अगर आप बाहर ही कंटिन्यू करना है तो हो जाएगा, ठीक है। पर ये मत सोचिए कि कम बोलने की वजह से आपसे कोई बात नहीं करा, अपने तक ही बात रखिए, अपनी बात किसी को ज्यादा बताइए भी मत, ठीक है। लोग आपके पास खुद आएंगे एक ना एक दिन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकेलापन है तो होता है, ठीक है। बस आपको यही है कि पहला चीज बोलूंगा, नहीं आपको लग रहा तो आप इंडिया में ही आ जाइए। अपने सिटी में पॉसिबल नहीं है तो आउट ऑफ सिटी में करके एटलीस्ट वो थोड़ा ट्रैवलिंग थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप थोड़ा आपकी लाइफ भी बेटर रहेगी। अगर आपको नहीं भाई आउट ऑफ इंडिया ही करना है जहाँ सैलरी अच्छी मिल रही है, तो फिर आपको 6 महीना और ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप ट्राई करो तो, अगर जैसे आपको खाली लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, अकेला सा लगता है, तो फिर जैसे जॉब के बाद आप जिम ज्वाइन कर लो। हो सकता है जिम में आपके कुछ आपको खाली दिन निकालना है। फिलहाल तो आपका एम यही होता है लोगों का। आपकी एज वगैरह आपने कुछ भी नहीं लिखी है, ठीक है। अभी आपका क्या प्लान है आगे का, तो थोड़ा थोड़ा आप अपने टाइम को, क्योंकि अगर आप बिजी रहोगे तो मेरे ख्याल से आपको इतना सोचोगे ही नहीं, ठीक है। पूरे दिन अगर आप बिजी रहोगे तो मेरे ख्याल से आप खाली रहते हो पूरा दिन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे मेरा तो पूरा इंटरेस्ट लगा रहता है इन सारी चीज में। आपका किस में इंटरेस्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी नहीं है तो थोड़ा जिम वगैरह आप ज्वाइन कर लो। ये सब चीज मैं इसलिए बोलता हूँ कि इससे आप अपना मेंटल के साथ साथ फिजिकल चीज हेल्थ भी अच्छी करते हो, और फिर उसमें टाइम भी जाता है, थोड़ा एनर्जी वेस्ट होती है, तो थोड़ा ज्यादा नींद आती है। तो इस तरीके से ही आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी नहीं समझ आ रहा तो छोड़ भी सकते हो। मैं तो हमेशा ये बोलूंगा फैमिली से जितना क्लोज रहो उतना बेटर है। हाँ, पैसे का बहुत वो है और पैसा कमाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। पर ये जो आपने लिखा है कम बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना कम बोलोगे लाइफ में, मेरी बात लिख के रख लो, उतना आगे जाओगे, ठीक है। जो जितना कम बोलेगा, जितना अपने तक बात रखेगा, आपको लाइफ में कहीं ना कहीं मोड़ पे ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी तरह के होंगे और आपकी लाइफ बहुत बेटर होती चली जाएगी। दोस्त की भी जरूरत होती है, तो थोड़ा और कंटिन्यू करिए और फिर देखिए आपकी लाइफ 6 महीने बाद। और थोड़ा सा जो खाली समय है उसको भी फिल करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे जवाब मैंने दे दिए। कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं भी दिए होंगे तो आप लिख सकते हो, नहीं भाई मेरे को और डिटेल में चाहिए, तो मैं बस ऊपर ऊपर से बताया हूँ, कुछ सोच के मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बंदे का ये है कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस लिया है भाई, जिसपे सबसे ज़्यादा भरोसा। ये क्वेश्चन नहीं है इनका, ये अपना लाइफ का बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सबका जवाब दे दिया है, ठीक है।
ब्रदर आपने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी है, जो आखिरी में आप बताते हैं आपसे मोटिवेशन लेकर फिर से सीए फाइनल अटेम्प्ट की तैयारी में जान झोंक देंगे, जहां कमी हुई है उसको सुधारेंगे किसी भी कीमत पर चाहे जो। देखिए एक और मेरे को जवाब देना है इसी से, ये फाइनल रहेगा, आप वीडियो बंद कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। एक बंदे ने लिखा है सीए फाइनल अटेम्प्ट में ऊपरी जान झोंक देंगे, ठीक है। मेरा एक चीज़ है जो मैंने अपने लाइफ में सीखी है, ठीक है। कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। आपको ये चीज़ कोई बताए ना बताए, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें इसे अगेंस्ट सुनी है। 100% अटेम्प्ट करना है, आप कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो 100% अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं आता हूं एमसीक्यूज पे, अब इसका क्या नाम रहेगा पता नहीं, वही जो गोला लगाने वाला हम लोग बोलते हैं, ठीक है, टिक करने वाला। उसमें मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, आपको सिर्फ गोला लगाना है, मतलब 100 क्वेश्चन हो, मान लो किसी में 200 क्वेश्चन हो, तो आपको सिर्फ टिक करना है, ठीक है। तो रफ पेपर में आप काम करो, यहाँ खाली टिक करना है। 100% आपको अटेम्प्ट करना है। पहले मैं क्या करता था, जो मैंने सीखा, ठीक है, जैसे आप लोग क्या सोचते हो, मान लो किसी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, आप रिवीजन का भी समय देते हो कि एक बार टिक कर लेता हूं, दोबारा वापस से आऊंगा, दोबारा टिक करूंगा। ये मत करिए लाइफ में कभी भी। पहली चीज आप सोचिए जो कर रहा हूं एक और फाइनल टाइम कर रहा हूं, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखिए। अगर किसी क्वेश्चन में बहुत डाउट आ रहा है तो उस क्वेश्चन को ओवरऑल एक बार खाली लगा लीजिए कि समय रहा तो देखूंगा, फिर भी आप गोला लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि पेंसिल से आप कर सकते हो, या तो अगर आप लैपटॉप पे या जिस पे भी आपका हो रहा है तो आप वापस उसको कट कर सकते हो। एक जगह लिख लो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 को अगर समय रहा तो देखूंगा, समय रहा तो देखूंगा। अभी जितना समझ आ रहा है गोला लगा के छोड़ दिया, क्योंकि लोग क्या करते हैं 100% अटेम्प्ट नहीं करते, उनको सिखाया जाता है 70% खाली अटेम्प्ट करो, उसमें आप पास हो जाओगे, गलत। जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है, अगर सब्जेक्टिव वाले की मैं बात बता रहा हूं, वो हमेशा उसको ये सब चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है। उसके कहीं देखिए बहुत सारी चीजें मैं बोल तो सकता हूं पर यहां नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपको ये सोचना है कि मैं ये जो बोल रहा हूं ना, इससे मैंने कई लोगों को क्लियर करवाते हुए देखा है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि 100%, सबसे पहले मैं गोले वाला बात करता हूं, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये सोचना है एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार देखूंगा और सब टिक करता हुआ चलूंगा, इस बीच रिवीजन नहीं करूंगा, और जो क्वेश्चन में मेरे को एक्सट्रीम डाउट है उसको भी मैं टिक कर दूंगा और उसको बाद में आकर दोबारा देखूंगा। अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिया, समय की हमेशा आपको कमी ही रहेगी। 10 क्वेश्चन बच गए हैं, अब आपने देखा है अभी भी 15 मिनट बचे, तो अब उस 10 क्वेश्चन को आपको जितना जल्दी हो सके टिक करके छोड़ना है। ऑलरेडी आप टिक करके ही आगे बढ़ना, याद रखना 100% अटेम्प्ट करना। ये अगर आप मेरी लाइफ में थ्योरी अपना लोगे, आप किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होगे, बशर्ते कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन 100% होना चाहिए। लोगों की ये बात आप भूल जाइए कि 100% अटेम्प्ट मत करो। सब्जेक्टिव में भी आपको क्या करना है, 100% अटेम्प्ट करना है। भले आप किसी का आंसर बड़ा ना लिख पाओ, एटलीस्ट 2-3 लाइन का छोटा आंसर लिख दो, कुछ भी समझ आ रहा है उसके बारे में लिख दो। मैंने बोला तुक्का मारने को, कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चीज से मैं आज तक अपने पूरे जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है। मैंने क्रैक तो किया पर मैं ये बोल सकता हूं कभी आज तक मैं फेल नहीं हुआ। मैंने वो कभी नेगेटिविटी देखी नहीं एग्जाम में फेल होने का, वो मेरे को कभी पता ही नहीं चला, और मैंने यही थ्योरी हमेशा अपनाई, 100% अटेम्प्ट करना है, किसी की बात नहीं सुननी। अब आप बोलोगे भाई पेपर उतना बड़ा होता है भाई, आप सोचो जो टॉपर होते हैं वो तो 100% अटेम्प्ट करते हैं ना। उनका अगर आप इंटरव्यू में सुन रहे हो 90 बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। सब कोई जो आप समझ लो, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आप सोचो 30 मार्क का क्वेश्चन छोड़ देते हो, ठीक है, इससे बेटर है कि वो 30 मार्क में अगर आप 2-2 लाइन भी लिख देते तो कुछ तो नंबर मिल जाता, कुछ तो बेसिक नंबर आपको मिल जाता। आप समझने का ट्राई करो। अब आप 70 करोगे और आप सोचोगे कि भाई बस मेरे को पासिंग मार्क मिल जाए, हर एग्जाम का यही होता है, ठीक है, तो ये गलत है। कोई भी एग्जाम पेपर दे रहे हो, कोई भी आप स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, 100% अटेम्प्ट का हमेशा ट्राई करो। कोई बोलेगा 2 चैप्टर ये वाला छोड़ दो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक बार पढ़ तो लो, ऊपर से समझ तो लो, कुछ आएगा तो लिख देना। आप समझने की कोशिश करो। ये अगर आप थ्योरी मेरी अपनाओगे, मैंने इस थ्योरी से आज तक कभी मैं फेल नहीं हुआ। बस मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं। हाँ, एक बार स्टेट में टॉप जरूर किया था आपने, एक एग्जाम में, ठीक है, स्टेट में टॉप किया था, इंडिया में नहीं। पर वही बात है, बस यही चीज आपको याद रखनी है। तो बस इतना ही था। अब बंदे ने सीए फाइनल वो बोल रहे हैं कि मैं अटेम्प्ट करूंगा, बहुत डिफिकल्ट है। तो आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप 100% अटेम्प्ट करो। कोई भी चीज, सीए कर रहे हो, आप सीएस कर रहे हो, ठीक है, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू गिव योर 100%। ये बात याद रखिएगा और कुछ नहीं है। और हमेशा नोट्स बनाते चलिए। जैसे आप मान लीजिए आपने एक किताब पढ़ी, ठीक है, उस किताब में 200 पन्ने हैं, आप क्या करो, एक जो कॉपी होती है, कॉपी का जो मिडल पन्ना होता है, इसको फाड़ फाड़ के रखते जाओ। मिडल पन्ना हो गया 1, 2 और पीछे की तरफ मतलब टोटल 4 पन्ने होते हैं। उसको क्या करो, इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लिखने का ट्राई करो। एक पन्ने पे 2 लाइन खींच दो। मैं ये करता था, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो अभी 4 पन्ना है, 4 पन्ने का ये एक पन्ना, एक पन्ने का भी 2-2 कर लो, यहाँ डॉट डालो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ठीक है, वहां डॉट डालो, कोई फॉर्मुला लिखो, जो भी है वो डॉट डालो। और ये जो कॉपी का पन्ना है, ऐसा कर करके मिडल पन्ना 4-4 करके जितना भी हो, कहीं भी जाओ इस पन्ने को अपने साथ रखो, इसको देखते रहो। अच्छा हाँ, ये फॉर्मुला ये है, बार बार कोई भी आप देखो। अगर आप मान लो कोई भगवान की पूजा करते हो, पहले दिन अगर आप कोई पाठ या चालीसा करते हो, याद नहीं रहता, दूसरे दिन करते हो, तीसरे दिन करते हो, आपको याद होने लग जाता है। यार एक टाइम ऐसा आता है कि आप बिना देखे बोल लेते हो। तो ऐसा क्या आप उसको क्या दिन में 100 बार पढ़ रहे हो? नहीं, आप सिर्फ एक बार पढ़ रहे हो नहाने के बाद। नेक्स्ट डे आपको कुछ वर्ड्स याद होने लग जाते हैं। एक महीने के बाद आपको पूरी बुक याद हो जाती है। क्यों? कि आपने पूरा दिन उसको पढ़ा था। नहीं, लोग सोचते हैं रटना पड़ेगा सारा दिन भर, नहीं, आपका दिमाग उसको ग्रैब कर लेता है। अगर आप लैपटॉप चला रहे हो तो आपको बटन याद हो जाते हैं, आप स्मार्ट टीवी स्टार्ट करते हो, कोई नई मोबाइल देखते हो, सब चीज याद होने लग जाता है। उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती। आप समझने की कोशिश करो, पर कोई भी चीज हर रोज करनी है। तो ये 200 पन्ने आप सोचोगे मैं दोबारा इसको पढ़ूंगा, नहीं, जो क्रक्स है वो एक जगह लिख लो। क्रक्स लिखने से एटलीस्ट जो हेवी पार्ट है वो इसमें आ गया, बाकी आसान पार्ट इसमें रहने दो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज इंसान भूल जाता है। वो 200 पन्ने से एक ऐसी बुक बना लो अपनी, 5, 6, 7, 8 पन्ने की, मतलब 4-4 के सेट में, कि वो 20 या 24 पन्ने में पूरा इसका जो मेन थीम था वो एक जगह आ जाए। आप समझने की कोशिश करो। वो चीज अगर आप डेली देखोगे, मैं हमेशा ये करता था, अपने मेरे पास हमेशा पन्ना रहता। मैंने बोला मैं कहीं भी हूं, जैसे चाय भी बना रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, तो पन्ना देखता रहता था। झूठे हाथ से मैं कभी कुछ टच नहीं करता था, ये पॉइंट याद रखिएगा। पर कॉपी को नहीं, आप पन्ने को मैं टच कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, इस तरीके से प्रिपरेशन होती है। सब कोई आपको बताए ना बताए, मैंने ये किया है तो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। आगे बच्चों